हेलो दोस्तों, आज से आप लोग का क्लास 12 का फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ना जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे और जितना वीडियो अपलोड किया जाए ना सभी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर दिए हैं, तो केमिस्ट्री वाला है ना उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर केमिस्ट्री का वीडियो देखिएगा। और आप लोग को 120% की गारंटी है ना, आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आप लोग हम फिजिक्स का पहला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और 140 को क्वेश्चन फिजिक्स का कराएंगे। और आपके एग्जाम में ना जितना प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा ना, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स किरण के दो गुण को लिखे। एक्स किरण के दो गुण को लिखना है, तो आप लोग लिखिएगा एक्स किरण के निम्नलिखित गुण है। एक्स किरण के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण लिखिएगा ना, इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण होता है ना, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो दोनों गुण को आप लोग याद रखिएगा। पहला गुण है कि इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा एक्स किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ना, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। संचायक सेल होता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, वह कम क्यों होता है। तो संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। देखिए, संचायक सेल होता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध कम क्यों होता है, क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। तो आप लोग लिखिएगा संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है क्योंकि द्वितीय सेल द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है बूस्टर का नियम लिखे। बूस्टर का नियम लिखे। ये आपके एग्जाम के लिए ना एकदम रामबार क्वेश्चन, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बूस्टर का नियम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा इस नियम के अनुसार किसी माध्यक का अपवर्तनांक ध्रुवर कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है। बूस्टर के नियम के अनुसार ना किसी माध्यक का जो अपवर्तनांक होता है वह ध्रुवर कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है। इसी को बूस्टर का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी माध्यक का अपवर्तनांक होता है वह ध्रुवर कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोलराइड का उपयोग लिखे। पोलराइड का उपयोग लिखे। तो आप लोग लिखिएगा पोलराइड का उपयोग निम्नलिखित है। पहला आप लोग लिखिएगा ना, इसका उपयोग धूप वाले चश्मे में किया जाता है। इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा ना, इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। इसका उपयोग ना रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। पहला आप लोग लिखिएगा इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा इसका उपयोग रेलगाड़ी के खिड़की में किया जाता है। तो इसका उपयोग आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे पोलराइड क्या होता है तो उसको हम क्वेश्चन को हम करा देंगे, और पोलराइड का उपयोग पूछ दे तो आप लोग ये लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है ना भूत रंग क्या है। भूत रंग क्या है, तो आप लोग लिखिएगा भूत रंग संचार में रेडियो तथा रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। भूत रंग है ना, संचार में रेडियो तरंग की जैसे पृथ्वी की सतह से गुजरती है। भूत रंग क्या होता है, संचार में रेडियो तरंग पृथ्वी की सतह से गुजरती है। देखिए, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भूत रंग कहा जाता है। बस आप लोग यहाँ से आंसर इसका लिखिएगा, पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भूत रंग कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से गुजरने वाले रेडियो तरंग को ही भूत रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आकाशीय तरंग किसे कहते हैं। आकाशीय तरंग किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर लिखिएगा उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को ही आकाशीय तरंग कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहा जाता है। आप लोग लिखिएगा, वैसा पदार्थ जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, सिलिकॉन हो गया, इंडियम हो गया, फास्फाइड हो गया, ईटीसी हो गया। जैसे में क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, इंडियम हो गया, फास्फाइड हो गया, ईटीसी हो गया। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। तो आप लोग सबसे पहले लिखिएगा, कूलम्ब के नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। कूलम्ब के नियम के निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला लिखिएगा, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। कूलम्ब का जो नियम है ना, केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा लिखिएगा, यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। देखिए, कूलम्ब का नियम है ना, तो पहला आप लोग लिखिएगा, यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यह नियम है ना, 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यही इसकी सीमाएं हैं, कूलम्ब के नियम की सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ना, क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत स्थित परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, तो आप लोग परिभाषा से इसको याद रखिएगा, यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है, उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न होती है उसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो आप लोग का अभी फिजिक्स का हम 10 गो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। टोटल आप लोग का 140 या 130 गो क्वेश्चन को कराएंगे और आप लोग को गारंटी दे रहे हैं आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को जितना अपलोड किया जाए सभी वीडियो को देखिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और केमिस्ट्री का भी वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और सभी विषय का आप लोग को PDF चाहिए तो मात्र 99 रुपये में सभी विषय का PDF आप लोग को मिल जाएगा। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।